भाई रिसेंटली नासिर खलीफी के कल के स्टेटमेंट सुनकर और जिस तरीके से वो साइनिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से अपना फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हैं उसको देखकर मुझे मिर्जापुर का डायलॉग याद आ रहा है, जब गुड्डू पंडित जाते हैं दुकानदार के पास और धमकाते हैं और कहते हैं कि भाई सुनो, ऐसा है कि हम वो गुड्डू गुड्डू पंडित नहीं है जो लिबर लिबर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो भाई पीएसजी फाइनली आई थिंक जाग चुकी है, उनको ये रियलाइज हो चुका है कि एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट डेवलप करना कितना जरूरी होता है किसी भी क्लब के अंदर। और वो स्टार प्लेयर साइन कर कर कभी भी चैंपियंस लीग या बड़ी ट्रॉफीज या खुद को रेलेवेंट नहीं साबित कर सकते जब तक उनके पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। अब इस डायरेक्शन में सबसे पहली चीज आप क्या चाहते हो? फुटबॉलिंग ब्रेन्स। फुटबॉलिंग ब्रेन्स जब तक आपके इंस्टीट्यूशन में नहीं होंगे, जब तक आपके फुटबॉलिंग क्लब में नहीं होंगे, तब तक आप बड़े बड़े क्लब के लेवल पर जाकर सोच नहीं सकते, बड़े बड़े क्लब के लेवल पर जाकर स्काउट नहीं कर सकते और बड़े बड़े क्लब के लेवल पर जाकर आप डील सिक्योर नहीं कर सकते। बेसिकली देखो, जितने भी बड़े क्लब्स रहे हैं उसमें और उनमें हमेशा एक चीज आपको देखने को मिली है कि उनमें परफेक्ट बैलेंस रहता है। उन्हें एक सीजन में कितनी टॉप साइनिंग्स करनी है, जो मार्की साइनिंग्स होती हैं, और उन्हें कितने यूटिलिटी प्लेयर्स लेकर आने हैं, ऐसे प्लेयर्स जो उनके ओवरऑल स्क्वाड को बरकरार रखें क्वालिटी वाइज और साथ ही साथ उन्हें एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन दें। जैसे कि अब अगर मैं सिटी की बात करूं, तो सिटी के पास कैंसेलो है, लेकिन उसके बाद भी वो कुकरेला के लिए जा रहे हैं। तो यही एक प्लानिंग होती है जो कि हमेशा टीम्स करती हैं सीजन खत्म होने से पहले, और उसके बाद वो उनको यू नो एक तरीके से अप्लाई करना शुरू करती हैं ट्रांसफर मार्केट में। अब हम सबको पता है कि पीएसजी ने इस सीजन एम्बापे को रोका है और एम्बापे को ये प्रॉमिस किया था कि वो एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और वो जल्द से जल्द पीएसजी को इस ग्लैमर की दुनिया से निकालकर एक सीरियस क्लब बनाने की तरफ लेकर जाएंगे। तो भाई पहली अपॉइंटमेंट जो की वो थी लिनार्डो सेक करने के बाद लुइस कैंपोस की। लुइस कैंपोस हम सबको पता है, एज अ मैनेजर उनका रोल इतना ज्यादा क्रूशल नहीं रहता। उन्होंने जितने बार भी किसी भी क्लब को मैनेज किया उन्होंने उतने बार रेलीगेट कराया। लुइस कैंपोस के साथ एक ऐसी थ्योरी जुड़ी हुई है कि इफ लुइस कैंपोस विल मैनेज योर क्लब विल बी फॉर श्योर गेट रेलीगेटेड। लेकिन लुइस कैंपोस एक ब्रिलियंट मास्टरमाइंड है। वो वर्क कर चुके हैं एस मोनाको के लिए, उन्होंने जितने भी हीरे तराशे, जो बर्नार्डो सिल्वा जैसे हीरे निकल कर आए, मार्शल जैसे हीरे निकल कर आए, वो सब इनके अंडर ही आए। तो भाई लुइस कैंपोस की साइनिंग बेसिकली जब की गई और उनको जब स्पोर्टिंग हेड बनाया गया, तो उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी थी पीएसजी के अन्नदाताओं को कि भाई ऐसा है कि अब यहाँ पर काम वैसे होगा जैसे होना चाहिए, और तुम्हारी जो अंधे लौड़े भागे दौड़े जो वाला काम होता है वो वाला काम नहीं होगा। अब इस यहाँ बात आ रही थी कि मैनेजर कौन होगा, क्योंकि पोचेटिनो को सैक कर दिया गया और पोचेटिनो के सैक करने के बाद हमने भतेरे नाम देखे, लेकिन उन सब में एक नाम जो बहुत ज्यादा लिंक हो रहा था वो था जेनेडिन जिडान का। बट जिडान की प्रायोरिटीज क्लियर थी। जिडान ने बहुत पहले से शायद ये अपने मन में तय कर दिया था कि उनको अगर जाना है कहीं तो वो सिर्फ फ्रेंच नेशनल टीम को मैनेज करना चाहते हैं, वो उनका अल्टीमेट एम है। और इसीलिए उन्होंने क्लब फुटबॉल से अपने आप को थोड़ा सा सीमित तरह करके दूर रखा हुआ था। क्रिस्टोफर गैल्टियर। क्रिस्टोफर गैल्टियर हम सबको पता है भाई, आज अभी 2 सीजन पहले वो नीस लिल के साथ ट्रॉफी जीते थे। मतलब 2 सीजन क्या, हाँ 2 ही सीजन हो गए क्योंकि पिछले सीजन तो गुजर ही गया है। तो बेसिकली जब उन्होंने पीएसजी का विनिंग रन रोका था और लिल के इतने लो बजट स्क्वाड के साथ उन्होंने लिल को जितवाया था लीग का टाइटल। और भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके बाद फिर, क्योंकि देखो लिल एक ऐसा क्लब नहीं है जो कि अपने प्लेयर्स को रोक के रख पाता है। फ्रेंच लीग के ज्यादातर क्लब्स बेसिकली फीडर क्लब्स हैं। जैसे कि आप एएस मोनाको को 2016-17 वाला सीजन देखोगे, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से प्लेयर्स को बेचा था और खुद को वो सस्टेन नहीं कर पाए उस कंपटीशन में, कुछ यही हाल हुआ है लिल का। उन्होंने भी अपने मेजॉरिटी प्लेयर्स जो मेजर प्लेयर्स थे वो बेच दिए। और हर साल लिल यही करती है, प्लेयर्स डेवलप करती है और बेचती है, क्योंकि उनको वो पैसा चाहिए है खुद को रेलेवेंट रखने के लिए, खुद को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए। तो भाई लिल छोड़ने के बाद जब वो इस साल नीस में गए तो उन्होंने नीस को भी फिफ्थ फिनिश कराया। और हाँ ठीक है, एक बात आप कह सकते हो कि इन सारी टीमों को मैनेज करना लीग में इज डिफरेंट, बट पीएसजी जो ड्रीम चेस कर रही है, वो चैंपियंस लीग की ग्लोरी जो चेस कर रही है, क्या वो लाकर दिखा पाएंगे क्रिस्टोफर गैल्टियर? तो भाई यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है कि
आप ये नहीं कह सकते कि क्रिस्टोफर गैल्टियर इतने ज्यादा स्टार स्टडेड स्क्वाड को मैनेज सक्सेसफुली कर पाएंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि ड्रेसिंग रूम में ईगोज बहुत बड़े हैं, और क्रिस्टोफर गैल्टियर ने इतना कभी भी स्टार स्टडेड स्क्वाड मैनेज किया नहीं है। अगर मैं उनके लिल की बात करूं तो भी उनका कुछ इतना खासा स्क्वाड नहीं था, छोटे मोटे नाम थे, एक दुख के बढ़िया प्लेयर्स जिसमें कामाविंगा जैसे प्लेयर निकल कर आए थे। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं नीस की, तो उसमें भी कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था। पीएसजी जब आप बात करो तो पीएसजी, आप बात करो लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे, मार्किनियस, किम्पेम्बे, ठीक है ना, मल्टीपल अवार्ड विनिंग प्लेयर्स, भाई बैलेंडोर विनिंग प्लेयर्स, भाई 7 बैलेंडोर जीत रखे हैं मेसी ने। नेमार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड के थर्ड बेस्ट प्लेयर हुआ करते थे। नेमार पे हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट नेमार के बारे में जब नासिर अल खलीफी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इज नेमार पार्ट ऑफ द अपकमिंग प्रोजेक्ट, कांट कमेंट ऑन दैट। तो भाई ऐसा लग रहा है कि जो दिन है वो अब लिमिटेड रह गए हैं नेमार के पीएसजी में। लेकिन कौन सा ऐसा क्लब होगा जो नेमार को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर आएगा? देखो, कोई भी क्लब होगा नेमार को लाने के लिए भाई वो पल के बिछा देगा, ठीक है ना, यूनाइटेड उनमें सबसे आगे रहेगा। बट क्या जो नेमार की डिमांड्स रहती है, नेमार का जो इरेगुलरिटी रहती है और एक तरीके से इनडिसिप्लिन कैरेक्टर है उनका, क्या वो कोई भी क्लब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे झेल पाएगा? स्पेशली ऐसे क्लब्स जो कि चेस कर रहे हैं बड़ी टीम्स को ट्रॉफीज जीतने के लिए। नेमार अगर आएगा तो आप वो ग्लैमर लेकर आएगा, वो टैलेंट की उसमें कोई कमी नहीं है। he'll bring you goals, he'll bring you creativity, he'll bring you lots and lots of thing other than just football। बट वो अननेसेसरी अटेंशन आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं चाहते। तो बेसिकली यूनाइटेड तो इस सिनेरियो से बाहर ही हो चुकी है। एरिक टेन हैग वोंट बी स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेमार। ऑल्सो अगर मैं बात करूं चेल्सी की, तो चेल्सी might be able to pounce on this situation and might be interested in getting Neymar on board. It will be a brilliant addition to the Premier League as well। सोचो, प्रीमियर लीग में ऑलरेडी इतना टैलेंट है और उसके बाद अगर आप नेमार और ले आओगे तो भाई जो जो आपकी व्यूअरशिप है वो आसमान छुएगी, जो ऑलरेडी छू रही है। अब यहाँ पर पीएसजी का जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसमें एक देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रोजेक्ट में जो साइनिंग जैसे विटीना की गई है, कितनी ऐसी ही अंडर रडार साइनिंग्स और की जाएंगी। और क्योंकि लुइस कैंपोस का हमेशा से एक विजन रहा है कि वो लो बजट साइनिंग करते हैं लेकिन वो पोटेंशियल साइनिंग करते हैं। तो क्या विटीना एक पोटेंशियल साइनिंग है? क्या जो और साइनिंग्स ये करेंगे अभी वो पोटेंशियल साइनिंग्स होंगी? क्योंकि हम सबको पता है कि पीएसजी अब अगर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहती है तो उन्हें बड़े नामों से पल्ला झाड़ कर, बेसिकली नासिर अल खलीफी ने भी अपने स्टेटमेंट में यही बोला है कि हमने बहुत सारी गलतियां की, हमने बहुत ज्यादा ग्लैमर इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन अब हम उन सब से निजात पाना चाहते हैं और अब हम चाहते हैं कि हम एक प्रॉपर फुटबॉलिंग कल्चर डेवलप करें पीएसजी के अंडर। तो भाई अगर आप यही करना चाहते हो तो आपको साइनिंग्स उसी तरह की करनी पड़ेंगी जो कि मैनेजर से ज्यादा पावरफुल ना हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएसजी का पूरा अगर मैं ड्रेसिंग रूम देखूं तो मैनेजर की रेपुटेशन से ज्यादा बड़ा स्क्वाड है, ठीक है ना, क्योंकि ईगोस बहुत बड़े हैं, रेपुटेशन बहुत बड़ी है, और नाम उनका क्रिस्टोफर गैल्टियर का कोई नहीं जानता मीडिया में। बट नाम किसका चलेगा? नाम चलेगा मेस्सी का, एम्बापे का, सर्जियो रामोस का, मार्किनियोस का, किम्पेम्बे का, वेराती का। ये सारे प्लेयर्स भाई धमा चौकड़ी मचा रहे होंगे न्यूज मीडिया में, और इस वजह से कहीं ना कहीं अननेसेसरी प्रेशर आता है मैनेजर्स के ऊपर। तो अब बात यहां आती है कि नासिर खलीफी की तरफ से कितनी फ्रीडम रहेगी बेसिकली क्रिस्टोफर गैल्टियर को जो वो देंगे, और लुइस कैंपोस किस तरीके से क्रिस्टोफर गैल्टियर के साथ बैठकर इस पूरी टीम को फॉर्मुलेट करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। देखो, पीएसजी कैन बी अ पावर हाउस अगर वो दिमाग से पैसा खर्च करें और अगर वो एक फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। देयर इज अ रीजन व्हाई सिटी इज सक्सेसफुल एंड व्हाई पीएसजी इज नॉट। तो भाई डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। क्या आपको वाकई लगता है कि ये अब जो एक नया एरा शुरू हो रहा है पीएसजी में, ये इनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करके लेकर आएगा और ये बहुत जल्दी चैंपियंस लीग जीत सकते हैं? और क्या होगा नेमार का, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू मोहक अनस्क्रिप्टेड, यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, एंड ऑल्सो यू आर कमेंटिंग डाउन बिलो एंड लाइकिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।